हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज अरशद खान फ्रॉम क्रांचेंस एकेडमी। आज हम अक्टूबर नवंबर 2016 बिजनेस स्टडीज़ का पेपर 2 सॉल्व करेंगे, जिसका कोड है 7115/2। इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका, और आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। ये पेपर है, इसके अलावा हमने 2 अटैम्प्ट के और भी हमने पेपर सॉल्व करके डाले हैं पेपर 2 के, और पेपर 1 के तो तकरीबन हमने 10 अटैम्प्ट के सॉल्व करके डाले हैं, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देख लेंगे। अच्छा, जैसे हमें पता है कि पेपर 2 में जो है एक शीट मिलती है जिसके अंदर एक केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन होता है, तो उसके बेसिस पे तमाम सवालात होते हैं। तो पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने क्वेश्चन को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अब इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूँ। जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 3A। Ghazis and Jasmine plan to expand their business. Identify and explain one economy of scale and one diseconomy of scale for the business as it expands. जैसे ये गाजीज जैस्मिन पार्टनर्स हैं, और ये हाउस क्लीनिंग और केयरिंग का काम करती हैं, तो आगे इनका और भी एक्सपेंशन का प्लान है, बिजनेस प्लान के, जिसके लिए तो उनको फंड्स भी चाहिए होंगी। तो वो और कंट्री एक्स में ये लोग काम कर रही हैं। कंट्री एक्स की बड़ी अच्छी पोजीशन है, वहाँ पे लोगों के इनकम ग्रो कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत अच्छा है, और गैजीज और जैस्मिन का बिज़नेस जो वो भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, और उनका कैश फ्लो भी अब अच्छा पॉजिटिव है। तो ये सब चीज़ें कुछ हैं जिनके बेसिस पे ये गैजीज एंड जैस्मिन ने सोचा कि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, और हम क्यों नहीं एल्डरली पीपल्स की केयरिंग के हवाले से हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड करें, क्योंकि कंट्री एक्स में जो है एल्डरली पीपल्स की अब तादाद आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रही, रेशो बढ़ रही है, समझ लीजिए। ठीक जी। तो उसी हवाले से एक सवाल है कि एक कोई से भी एक वन इकोनॉमी ऑफ स्केल और वन डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल के बारे में बताना पड़ेगा। इकोनॉमी स्केल में नंबर 1 आ जाता है बल्क बाइंग। बल्क बाइंग मीन्स व्हेन यू आर परचेजिंग गुड्स इन अ ह्यूज क्वांटिटी, तो उसे बल्क बाइंग कहते हैं। बल्क बाइंग से हमें डिस्काउंट मिलता है, और अगर हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है, ज़्यादा है, तो उसमें वो उसकी कंजम्पशन आराम से हो जाती है, और हमें शॉर्टेज नहीं होती। तो चलें इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। जी जे इज़ प्रोवाइडिंग गार्डनिंग सर्विसेज एंड हाउस क्लीनिंग सर्विसेज। GJ business is growing every year. They are expanding business and planning to provide new service which will look after elderly people. जैसे मैंने बताया कि ये इनके हाउस क्लीनिंग और गार्डनिंग के सर्विसेज का है, और ये एल्डरली पीपल के लिए सर्विसेज प्रोवाइडर के लिए काम करना चाहिए। एज बिजनेस ग्रो, नीड ऑफ क्लीनिंग एंड गार्डनिंग मटेरियल्स विल आल्सो ग्रो। ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा तो क्लीनिंग मटेरियल है, और उससे रिलेटेड जो भी सामान है उसकी आपकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। दे कैन सेव कॉस्ट ऑफ मटेरियल बाय बाइंग इन बल्क। जब जैसे मैंने अभी बताया कि आप बल्क में परचेस करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि आप बल्क परचेस कर रहे हो, तो वो उससे उनकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम होगी। इट रिड्यूस देयर कॉस्ट ऑफ सर्विसेज एंड मे प्रोवाइड एन एज ओवर द कंपिटिटर्स। GJ profit margin will also increase. There is a good chance of increase in business of looking after elderly people. As in appendix 3 data shows number of elderly people are on rising. ठीक है, जाहिर पता अगर इनको बल्क बाइंग में करेंगे तो इनको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट कम पड़ेगी। जब कॉस्ट ऑफ मटेरियल लो होगी तो इनके प्राइसेस प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो बिज़नेस को बहुत ग्रो करेगा। और वैसे भी जो अपेंडिक्स 3 है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में जाके देखेंगे तो अपेंडिक्स 3 है, जिसमें ये शो होता है कि एल्डरली पीपल की तादाद जो है लास्ट 5 ईयर्स में बढ़ी है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल क्या हो सकता है? पुअर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ज़ाहिर चीज़ जो है, ये लोग एक नए बिज़नेस में जाना चाहते हैं। अच्छा, इनके पास ज़्यादा 50 एम्प्लॉइज़ हैं जो पार्ट टाइम काम करते हैं, तो वहाँ पे इनको अब नए बिज़नेस में जाने के लिए इनको कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसके एक्सप्लेनेशन मैंने इस तरह से दिए। GJ इज़ अ पार्टनरशिप कंपनी इन कंट्री एक्स। As their business is growing well and cash flow is also in positive side.
They are planning to enter a new business of caring elderly people. They need more staff for their business. These organization structure may be changed. They have to handle and manage more worker. To manage them, the most important thing is to coordinate and communicate with the new team. Any miscommunication may lead loss in providing services and can lead to decline in sales order, which ultimately decrease the profit, as there is a chances of competition. So quality of services is very essential to be competitive in the market. जैसे मैंने पहले बताया था कि कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आम बिजनेस के लिए भी। एक जो आपका कंटिन्यू बिजनेस है जो चलता हुआ काम है, और एक तो ये जो आपके जो बिजनेस ग्रो कर रहा है, आप एक्सपेंड करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे तो इनिशियल में आपको चाहिए कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन होगी उतना ही अच्छा आगे काम होगा। और ज़ाहिर बात ये एल्डरली पीपल के लिए हमें काम करें तो उनके लिए हमें लोगों को गाइड करना, ये करना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 एक था। अब हम आ जाते 3B। GJ is introducing a new service. Jasmine want to recruit a manager. Consider the advantage and disadvantage of internal and external recruitment. Recommend which recommended method Jasmine should use. Justify your answer. जैसे हमें पता है कि इंटरनल एक रिक्रूटमेंट होती है, इंटरनल एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल रिक्रूटमेंट वो होती है जो आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छे लोग होते हैं, जो कैपेबल लोग होते हैं, जिनमें आगे बढ़ने की सलाहियत है, आप उनको हायर करते हो, फिर उनको मौका देते हो। एक्सटर्नल में ये होता है कि आप बाहर से लोगों को हायर करते हो और फिर उनको मौका देते हो काम करना। जाहिर बात इनके बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है तो इनको एक अच्छा मैनेजर चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या हो सकता है और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या आता है। जीजे इज करंटली हैव 50 पार्ट टाइम वर्कर्स who are providing gardening and house cleaning services. As per Appendix 3, for last 5 years, there is increase in number of elderly people in the country X. So one of the partner is GJ is planning to start new services which will look after elderly people in country X. As employment rate is also good in the country, so individual can afford this service. Therefore, GJ want to recruit a new manager to look after or assist in the affairs of a new business. Internal recruitment is a good option for GJ to fill the position of manager. There are some advantage and disadvantage in this regard which are as follows. देखिए इंटरनल रिक्रूटमेंट जैसे मैंने कहा कि एक अच्छा ऑप्शन होता है जिसके एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है? इट सेव टाइम एंड मनी, पैसे आपके बहुत बच जाते हैं और टाइम बहुत बच जाता है। इट हेल्प्स मोटिवेटिंग इन द करंट स्टाफ। सेलेक्टेड पर्सन में मस्ट हैव गुड नॉलेज एंड प्रोसीजर। ज़ाहिर जिसको भी आप सेलेक्ट करते हैं तो वो उसको ऑलरेडी सिस्टम का चीज़ों को पता होता है। तो ये 3 एडवांटेज आपको मिल रहे होते हैं। जैसे कि इट हेल्प्स इन मोटिवेटिंग करंट स्टाफ। ज़ाहिर करंट स्टाफ में ये मोटिवेशन आता है कि चलो यार हमें आगे बढ़ने के भी चांस है, जिस तरह से हमारे एक कुलीग को, एक साथी को इन्होंने आगे चांस दिया तो हमें भी आगे चांस मिल सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? मे क्रिएट जेलेसी एंड डिससेटिस्फैक्शन अमंग सम ऑफ एम्प्लॉयज़ who think they are also fit for the post. जेलसी भी स्टाफ में क्रिएट हो सकता है। ज़ाहिर पर वो स्टाफ जो अपने आप को कैपेबल समझ रही होगी और उसको अगर उनको चांस नहीं मिलेगा तो वो थोड़ा सा जेलसी फील करेंगे। मे नीड टू ट्रेनिंग एज द जे आर गोइंग इनटू अ न्यू बिजनेस। हो सकता है कि हम ज़ाहिर पर इंटरनल रिक्रूटमेंट को लोगों तो नए बिजनेस को उतना पता नहीं, तो हमें उनको ट्रेनिंग देना पड़े। ये भी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। ओल्ड माइंडसेट और ओल्ड बिहेवियर के साथ हम किसी को वो लेके आ रहे होंगे लोग, तो वो उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल होगा। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में आ जाइए। जे इज प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस एंड थिंकिंग टू स्टार्ट अप प्रोवाइडिंग केयरिंग एंड लुकिंग आफ्टर सर्विसेज टू एल्डरली पीपल। अ गुड मैनेजर इज वेरी एसेंशियल टू मैनेज डे टू डे ऑपरेशन of this new business. JJ have 50 part-time workers in their team. External requirement is one of the best option for hiring new manager. Following are the advantage and disadvantage of external requirement. एक्सटर्नल के क्या क्या एडवांटेज है वो हम देख लेते हैं। अ न्यू मैनेजर वे ब्रिंग न्यू आइडियाज़। ज़ाहिर जब नया मैनेजर आएगा तो नए आइडियाज़, नई चीज़ें लेके आएगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मस्ट हैव राइट स्किल एज पर जॉब रिक्वायरमेंट। ज़ाहिर जीजे उसी को सेलेक्ट करेंगे जिसके पास वो राइट स्किल हो जो उस नई सेटअप के लिए चाहिए। हिज आइडिया में चेंज इम्प्रूव द बिजनेस प्रोसेस एंड सिस्टम विच हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। उसके आइडियाज़ की वजह से बिजनेस एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी,
सिस्टम आपका चेंज होगा, कल्चर चेंज होगा, बहुत सारी चीज़ें में फ़र्क पड़ेगा, तो ज़ाहिर है उससे ओवरऑल बिजनेस में एफिशिएंसी आएगी। डिसएडवांटेज क्या है? पर्सन अपॉइंटेड डज नॉट फिट द कल्चर सिस्टम ऑफ द सिस्टम। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप नए लोगों को लेके आते हैं मगर वो नए कल्चर नए सिस्टम में नहीं फिट हो पाते। देयर इज़ अ चांस ऑफ रॉन्ग हायरिंग विच मे बी हैम्पर द बिजनेस ऑपरेशन। ये एक बहुत बड़ा चांस होता है कि आप गलत बंदे को हायर कर लें, गलत इंटरव्यू में तो बज़ाहिर आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, सीवी भी बहुत अच्छा होगा, मगर एक्चुअल जब परफॉर्मेंस का टाइम आता है तो वो सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक हो सकता है कि आप गलत लोग को हायर करें। अब देखिए रिकमेंडेशन क्या है, हमारी रिकमेंडेशन क्या है? GJ is going to start a new business. Its financial position is also strong. Country's overall economy and employment rate is also satisfactory. To look after Delhi people is a new job for GJ, and they have no experience on it. एल्डरली पीपल का देखभाल करना और उनका ख्याल करना एक नई जॉब थी GJ के लिए, और इनका कोई भी इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सो GJ मस्ट हैव go for external hiring. An experienced and well-versed manager will not only manage the business but also provide a competitive edge. देखिए जब हम एक अच्छा एक्सटर्नल इनको एक्सटर्नल हायरिंग पे जाना चाहिए, एक एक्सपीरियंस और वेल वर्स्ड मैनेजर जो होगा वो इनके बिज़नेस को बहुत अच्छा मैनेज करेगा। वो सब ना बिज़नेस मैनेज करेगा बल्कि वो उनको एक एज देगा ओवर कंपिटिटर या ओवर द मार्केट। चाहे बस आप एक प्रोफेशनल बंदे को लेके आएंगे तो उसकी बात ही होगी काम करने की। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ क्वेश्चन 3। अब हम आप जाके इसको देखें, सॉल्व करें, और इसमें अगर कोई चीज़ समझने की है या कोई और आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताइए, तो हम आपको उसको जवाब देंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।